बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। बिलाखिर इंडियन फौजी अपनी हुकूमत की पॉलिसियों से तंग आकर खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं। इंडिया की वजारत दिफा की रिपोर्ट में इंकिशाफ किया जा चुका है कि इंडियन आर्मी में हर तीसरा फौजी खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुका है या आमादा हो चुका है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इंडिया की फौज अपने ही हाथों मारी जाएगी। भारतीय वजारत दिफा का ये इंकिशाफ इंडियन आर्मी की पोल खोल देता है, जिसके लिए अरबों डॉलर का असला खरीदा जाता है, लेकिन फौजियों की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। आखिर भारतीय फौजी खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? वो कौन से अवामिल हैं जो इन्हें अपनी ही जान लेने पर मजबूर कर रहे हैं? और नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि अब वो खुदकुशियां करने पर मजबूर हो चुके हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, मकबूजा कश्मीर में भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के एक और एहलकार ने खुद को गोली मार कर खुदकुशी कर ली। इस तरह 24 घंटों में खुदकुशी करने वाले एहलकारों की तादाद 2 हो गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के इलाके सोलिना में एक एहलकार ने सरकारी राइफल से दौरान ड्यूटी खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार को आर्मी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत की तस्दीक कर दी गई। गुज़िश्ता सुबह जिला बारामूला में भी इंडिया तिब्बत बॉर्डर फोर्स के एक और एहलकार सब इंस्पेक्टर चंद्रमानी ने भी इसी तरह खुदकुशी कर ली थी। गुज़िश्ता 24 घंटों में भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के 2 एहलकारों की खुदकुशी के बाद जनवरी 2007 से अब तक मकबूजा कश्मीर में खुदकुशी करने वाले भारतीय एहलकारों की तादाद 425 हो चुकी है। वाज़ेह रहे कि भारतीय वजारत दिफा ने 2014 में भी एक सर्वे जारी किया था, जिसमें हर तीसरे दिन एक भारतीय फौजी के खुदकुशी करने का इंकिशाफ किया गया था। इसी तरह गुज़िश्ता कई दिन से भारतीय फौजी सोशल मीडिया पर अपनी ही वीडियो डाल रहे हैं, जिसमें वो अपनी ही फौज के खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं कि उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। यही वजह है कि इंडियन आर्मी में खुदकुशी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। इसी तरह इंडियन फौजियों को कश्मीरियों पर जुल्म सितम करने और उन पर गोलियां चलाने के अहकामात दिए जाते हैं। इंडियन फौजी अपने जमीर को दबाकर मासूम कश्मीरियों पर गोलियां बरसाते हैं और यही चीज बाद में उनको जहनी तनाव का शिकार कर देती है और फिर यही लोग नफ्सियाती अमराज में मुब्तला होकर खुदकुशियां करते जा रहे हैं। इसी तरह अमरीकी फौज के हवाले से अमरीका के महकमा दिफा ने रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इंकिशाफ किया गया था कि अमरीकी फौज में खुदकुशी के वाकयात में सालाना 20% इजाफा हो रहा है। इसी तरह जो रिटायर्ड फौजी हैं, उनमें भी खुदकुशी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौज में खुदकुशी के वाकयात अमरीका की टोटल आबादी में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हुए हैं और खास तौर पर इराक और अफगानिस्तान में काम करने वाले फौजियों में नफ्सियाती अमराज में इजाफा हुआ है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि खुदकुशी करने वाले फौजियों की तादाद ज्यादातर इराक और अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी फौजियों की है। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक इसकी बुनियादी वजह यही बताई जाती है कि अंदरूनी लड़ाई झगड़े और चिड़चिड़ापन और तवील अरसे तक उनकी अफगानिस्तान और इराक जैसी जगहों पर तैनाती, जहां पर रोजाना की बुनियाद पर झड़पें हो रही हैं और इसमें अमरीकी और नेटो अफवाज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वो बुनियादी वजूहात हैं जो इन फौजियों में डर, खौफ, सरासीमगी और जहनी और नफ्सियाती उलझनों का सबब बन रहे हैं। और ये नफ्सियाती और जहनी बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि हर तीसरा चौथा फौजी खुदकुशी करने पर या तो मजबूर है या खुदकुशी करने के बारे में सोच रहा है और ये मामला अमेरिका के लिए इंतहाई संगीन होता जा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका ने इन तमाम रिपोर्टों को देखते हुए फैसला किया था कि इराक और अफगानिस्तान से फौजें निकाली जाएं, क्योंकि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो ये न हो कि अमेरिका की फौज आपस की लड़ाई और खुदकुशियों
की वजह से खुद ही अपना खात्मा ना कर ले। इसी तरह कैनेडियन नेशनल डिफेंस की रिपोर्ट में भी इंकिशाफ किया गया है कि कैनेडियन फौजियों की खुदकुशी की तादाद बढ़ती जा रही है और इनकी टोटल आबादी से ज्यादा रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजियों में खुदकुशी के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है और उसकी वजह यही बताई जा रही है कि इनकी बरवक्त जहनी इलाज का ना होना और तवील वक्त तक जंगे लड़ना इसका सबब है। और यही सूरत हाल आज इंडियन आर्मी के साथ भी है, खास तौर पर कश्मीर में, जहां पर सिर्फ 2018 में 80 से ज्यादा इंडियन फौजियों ने खुदकुशी कर ली थी और अब भी खुदकुशी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। और काबिल फख्र बात यह है कि पाकिस्तानी फौज में 0% सुसाइड रेट है, यानी पाकिस्तानी फौज में खुदकुशी के वाकयात नहीं होते। ये वाकयात गैर मुस्लिम अफवाज में देखने में आ रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फौज ईमान के जज्बे के साथ साथ शहादत के जज्बे के साथ सरशार है और आखिरत पर यकीन रखती है और इनका दिल इस बात पर मुतमईन है और अल्लाह ताला ने उनके लिए अपने यहाँ एक खास मकाम रखा हुआ है। और यही वो नजरिया है जो पाकिस्तानी फौज के लिए गिजा की हैसियत रखता है। चूंकि इंडिया की फौज गैर मुस्लिम फौज है और आखिरत की जजा और सजा पर यकीन नहीं रखती और उनके फौजी जिंदा रहने के लिए लड़ते हैं, मरने के लिए तैयार नहीं होते। इसी वजह से उनके फौजी जहनी और नफ्सियाती दबाव का शिकार हो रहे हैं। शहादत का कॉन्सेप्ट और आखिरत का कॉन्सेप्ट उनके यहाँ नहीं पाया जाता। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि वो हक पर नहीं है, इसीलिए उनमें डिप्रेशन, नफ्सियाती बीमारी और जहनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं जो खुदकुशी का सबब बन रही हैं। पाकिस्तानी अफवाज न सिर्फ शहादत के जज्बे से सरशार हैं, बल्कि उनको यकीन है कि शहादत की सूरत में अल्लाह ताला ने जो उनके लिए जन्नत की सूरत में जो खास मकाम रखा है वो इनको मिलकर रहेगा। इसीलिए पाकिस्तानी अफवाज में खुदकुशी के वाकयात नहीं होते, चूंकि वो हक के रास्ते में, अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ रहे हैं। इसीलिए वो हर मसाइब को खंदा पेशानी के साथ सह जाते हैं और अपने वतन की खातिर, इस्लाम की खातिर अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करते। और यही वो नजरिया है जो पाकिस्तानी फौज को तमाम अफवाज से मुमताज करती है। वक्त आ गया है कि गैर मुस्लिम अफवाज जो अफगानिस्तान में, इराक में और कश्मीर में तैनात हैं, जहां इनकी फौज खुदकुशियां कर रही हैं, उनके लिए लम्हे फिक्रिया है और ये सोचने की जरूरत है कि आखिर उनकी अफवाज खुदकुशियां क्यों कर रही है और क्यों हर तीसरा चौथा फौजी अपनी जानें दे रहा है। वजह साफ जाहिर है कि इन गैर मुस्लिम अफवाज ने इराक में जुल्म सितम का बाजार गर्म किया, नाजायज हमला किया, वहां पर बमबारी करके हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां छीनी। इसी तरह अफगानिस्तान में नाजायज हमला किया, जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया, हजारों लोगों को ड्रोन हमलों और बमबारी करके शहीद किया। इसी तरह हिंदुस्तानी अफवाज ने मासूम कश्मीरियों पर जुल्म किया, हजारों लोगों को शहीद किया और आज भी हिंदुस्तान कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत की मिसालें कायम कर रहा है और इन मासूम लोगों की बद्दुआएं उनको लग रही हैं। यही वजह है कि ये लोग अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो रहे हैं। ये लोग अपने आप को मारने पर मजबूर हो चुके हैं। जो शख्स किसी की जान लेता है या नाजायज खून बहाता है वो कभी चैन से नहीं रह सकता, उसका जमीर उसको मलामत करता रहता है। चूंकि इंडिया की हुकूमत और अमेरिका और नेटो मुमालिक ने अपने फौजियों के जरिए जुल्म करवाया और नाजायज खून बहाया, जिसका सिला उनको खुदकुशियों की सूरत में मिल रहा है। अगर उन्होंने अपनी रविश तब्दील ना की तो वो वक्त दूर नहीं जब इनकी फौज अपनी ही जाने लेगी और अपने ही हाथों मारी जाएगी और इंशाअल्लाह फतह अहले ईमान की होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना और गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।